नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी बेहद ही रोचक है और बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। जो भी इस घटना को सुनता उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब लोग न्यूज़ मीडिया के माध्यम से इस घटना के बारे में सुनते हैं तो लोग सुनकर बेहद ही हैरान रहते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या आजकल पढ़े लिखे समाज में भी ऐसी ऐसी हरकतें हो सकती हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मेरठ की सिविल लाइन में एक कॉलोनी लगती है, पास कॉलोनी। पॉस कॉलोनी में एक बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर रहते हैं, जो दिल्ली में भी उनका हॉस्पिटल चलता है और मेरठ में भी हॉस्पिटल चलता है। उनकी एक इकलौती लड़की रहती है जिसका नाम प्रियंका रहता है। प्रियंका भी दिल्ली से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। अब धीरे धीरे जब पढ़ाई कंप्लीट होने वाली होती है, इसी बीच उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। लड़का बेहद हैंडसम रहता है, प्रियंका भी बेहद खूबसूरत रहती है और बेहद पढ़ी लिखी रहती है। दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे के साथ उठना बैठना भी शुरू हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ फ़ोन पर आए दिन बातें भी करने लगते हैं। समय गुजरता रहता है। इसी बीच एक दिन वह घर पर जब अपने प्रेमी से बातें कर रही थी, तभी उनके पिताजी आ जाते हैं, डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब को लगता है कि बेटी इतनी रात को कहाँ बातें कर रही है। वो अपनी बेटी से पूछते हैं तो उनकी बेटी बताती है कि वो अपने एक दोस्त से बात कर रही है, एक सहेली से बात कर रही है। और डॉक्टर साहब कई बार देखते हैं कि बेटी के हाथों में फ़ोन है। बेटी बड़ी भी हो चुकी है और कई बार किसी ना किसी से बातें कर रही है। अब उनको समझ में आ जाता है कि लड़की बड़ी हो चुकी है, अब लड़की की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। अब वो एक रिश्ता देखने लगते हैं। तभी अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं तो उसमें से एक उनका काफ़ी अच्छा दोस्त रहता है, जो उनके साथ पढ़ाई भी किया था। वो एक ऐसे रिश्ते के बारे में जानता था कि रिश्ता काफ़ी अच्छा था। लड़का यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में इंजीनियर रहता है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी रहती है। अब जिस रिश्ते की उनको तलाश थी डॉक्टर साहब को, वैसा ही रिश्ता उनको मिलता है। उनके दोस्त उस रिश्ते की बात करने के लिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं और डॉक्टर साहब को लेकर दिल्ली के शास्त्री नगर जाते हैं, जहाँ पर उसके उस लड़का का परिवार रहता था। उस लड़के के माता पिता रहते थे। अब उस लड़के के परिवार में उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई और भाभी, 4 लोगों का छोटा सा परिवार रहता है। काफ़ी अच्छा परिवार रहता है और काफ़ी अच्छा पैसा रहता है। अब डॉक्टर साहब जाते हैं तो उनको घर परिवार काफ़ी अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब लड़के की फ़ोटो मांगते हैं, लड़के की फ़ोटो आती है, फ़ोटो देखते हैं तो लड़का काफ़ी हैंडसम लगता है। उन्हें लगता है कि यह जोड़ी उनकी बेटी की और इस लड़के की काफ़ी अच्छी रहेगी। अब डॉक्टर साहब शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और लड़के को जल्द से जल्द इंडिया बुलाने के लिए कहते हैं। लड़के को इंडिया बुलाया जाता है। जो लड़के का नाम रहता है अजीत। अजीत बेहद ही हैंडसम और बेहद पढ़ा लिखा लड़का रहता है। पेशे से इंजीनियर रहता है। अब वह करीब 2 साल से कैलिफोर्निया शहर में अमेरिका के नौकरी करता था। एक एक साल बीत जाते थे, 2-2 साल बीत जाते थे, तब वह जाकर घर आता था। अब घर आता है, लड़की को ले जाकर एक होटल में और लड़के को भी बुलाया जाता है। दोनों मिलते हैं, दोनों बातचीत करते हैं, प्रियंका और अजीत। लड़की को लड़का पसंद आता है, लड़के को लड़की पसंद आ जाती है। घर वालों को भी रिश्ता काफ़ी अच्छा लगता है। अब दोनों परिवारों के बीच बातचीत होती है। अब बातचीत लेन देन पर पहुंचती है, दहेज पर पहुंचती है। दहेज पर पहुंचती है तो अजीत के पिताजी कहते हैं कि मुझे करीब 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि लड़का हमारा विदेश में अमेरिका में इंजीनियर है। अब जैसे ही 1 करोड़ की बात डॉक्टर साहब सुनते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि मेरी लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी है और डॉक्टरी की है, भविष्य में डॉक्टर बनेगी। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं सिर्फ 40 लाख तक दे सकता हूँ, इससे आगे मैं दे नहीं सकता हूँ। अब लड़के वालों को लगता है कि अगर यह शादी हाथ से निकल गई तो हो सकता है कि जो 40 लाख मिल रहे हैं वो अभी नहीं मिलेगा। और लड़की डॉक्टरी पढ़ी हुई है, भविष्य में डॉक्टर बनेगी तो काफ़ी अच्छा खासा घर में पैसा भी आएगा। अब अजीत शादी के लिए हाँ कर देता है और घर वाले भी हाँ कर देते हैं।
शादी की डेट फिक्स होती है 14 जुलाई 2019 को। दोनों की शादी होती है धूमधाम से, एक बड़े होटल में दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब लड़की अजीत के घर शास्त्री नगर में रहने लगती है। अब इसी बीच कंपनी से फोन आता है और लड़का अजीत अपने कंपनी में, जिस कंपनी में काम करता था, अमेरिका चला जाता है। अब कुछ ही दिनों बाद समय गुजरता है और कोविड का दौर शुरू होता है। अब कोविड के दौर में उथल पुथल शुरू होती है। लोग अमेरिका से भारत आ रहे थे। भारत अब इसी बीच लड़का भी टिकट लेता है और टिकट लेकर यूएसए से अपने देश वापस आ जाता है, दिल्ली शास्त्री नगर, यानी कि अपने घर। अब वो अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करता है, काफी दिनों तक पत्नी के साथ रहता है। कोविड का दौर खत्म होते ही फिर से वह अमेरिका चला जाता है। अब पत्नी घर पर अकेली रहती थी, कभी कभी मायके भी जाती थी और घर पर सास ससुर जेठ जेठानी के साथ वह अपना समय व्यतीत करती थी। जो समय बचता था उसे अपने पढ़ाई लिखाई पर खर्च करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन उसके ससुर उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, हम लोग दिल्ली में एक फ्लैट लेना चाहते हैं, कुछ पैसे की कमी हो रही है। एक काम करो कि अपने पिताजी से कहो कि वह 1 करोड़ रुपए हमें दे दें और जैसे ही उनके पास पैसा होगा वह वापस कर देंगे। वैसे भी उन्होंने दहेज में कुछ पैसे कम दिए थे। अब लड़की कहती है पिताजी के पास 1 करोड़ रुपए तो नहीं है। वो अपने पिता से बातचीत करती है, सारी बात बताती है। उसके पिताजी कहते हैं कि 10-20 लाख की बात हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतना ज्यादा पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं 1 करोड़ दे पाऊं। अब इसी बीच सास ससुर और जेठानी अब प्रियंका से आए दिन झगड़ा करने लगते हैं, उसे ताना मारने लगते हैं। वो पढ़ी लिखी लड़की रहती है, वह तानों को सुन सुनकर परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अब वह फिर से अपने पिता के पास जाती है और जाकर सारी बात बताती है कि घर पर रोजाना मुझे ताने सुनने को मिलते हैं। पति विदेश में है और इधर घर पर सास ससुर उसकी बात नहीं सुनते हैं। अक्सर वह 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं, उनको फ्लैट लेना है, पैसों की कमी है। वह दबाव बनाते हैं कि तुम अपने पिताजी से पैसे मांग कर लेकर आओ। अब जैसे ही पिताजी उसकी बात सुनते हैं वह रोने लगते हैं कि जिस रिश्ते को उन्होंने बेहतर समझा था, लड़का विदेश में था, इंजीनियर था, लेकिन वह लोग, उसके पिताजी घर वालों के बारे में नहीं जानते थे कि वो किस टाइप के इंसान हैं। अब एक डॉक्टर पिता कर भी क्या सकता था, अपने बेटी को समझाता है और फिर पति से उसके बातचीत करता है। डॉक्टर अजीत को फोन लगाते हैं, अजीत से बातचीत करते हैं। अजीत से कहते हैं कि एक काम करो कि तुम अपनी पत्नी को अमेरिका लेकर जाओ, जो भी खर्च होगा मैं दूंगा। अब पति पहले तो नकार देता है, कहता है कि यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर खर्च ज्यादा है, वो अपनी पत्नी को यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर अब डॉक्टर साहब दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने के बाद अजीत अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच उसकी पत्नी यानी कि प्रियंका को अमेरिका 11 मार्च 2023 की शाम की फ्लाइट से डॉक्टर साहब अपनी बेटी प्रियंका को अमेरिका भेज देते हैं। अब वो अमेरिका पहुंचती है तो उसका दोस्त अजीत का और अजीत दोनों अजीत अपने पत्नी को लेने के लिए जाता है। लेकर घर पर आता है। जब कमरे पर पहुंचता है तो पत्नी देखती है कि 2 रूम है और एक रूम में एक उसका दोस्त रहता है और एक रूम में उसका पति अजीत रहता है। वो अपने पति से बातचीत करती है तो कहती है कि हाँ, हम लोग कैसे रहेंगे, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ रहता है। तो अजीत बताता है कि हाँ, महंगाई बहुत है, पैसे नहीं बचते हैं, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ रूम शेयर करता है और उसी के साथ रहता है। दोस्त उसका कुछ दिनों के लिए एक दूसरे दोस्त के पास चला जाता है और अब अजीत अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। एक दिन अजीत दवा लेने के लिए किसी काम से बाहर जा रहा था, तभी उसका एक दोस्त जेम्स आता है। जेम्स उससे बातचीत करता है, पूछता है कि अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे। अजीत कहता है वो अंदर बैठी हुई है, जाकर मिल लो, मैं कुछ दवाइयां लेकर आता हूं। जैसे ही जेम्स अंदर जाता है देखता है उसकी खूबसूरत पत्नी प्रियंका कमरे पर सामने बैठी हुई थी। प्रियंका भी बातचीत करने में काफी अच्छी थी, बातचीत कर रही थी। बातचीत करते करते जो जेम्स होता है उस लड़की के अंगों को छूने लगता है, शरीर को टच करने लगता है। अब प्रियंका परेशान हो जाती है कि आखिर यह कैसा दोस्त है, यह क्या कर रहा है।
वो उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच अजीत अजीत आ जाता है। जब अजीत आ जाता है तो उसकी पत्नी अजीत से कहती है कि तुम्हारा दोस्त मेरे साथ अश्लील हरकतें कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था। तभी अजीत कहता है कि इसमें कौन सी नई बात है, मॉडर्न जमाने के लोग हैं, यहाँ पर ऐसा ही चलता रहता है। अब प्रियंका शॉक्ड हो जाती है जैसे ही अपने पति की बात सुनती है कि भारतीय कल्चर का लड़का इस तरह की बात कर रहा है, यहाँ पर ऐसा ही कल्चर है, यहाँ पर ऐसा ही चलता है। अब वह हैरान हो जाती है, वो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसका दोस्त वहां से चला जाता है। वो अपने पति से कहती कि इस तरह मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। तभी वह बताता है कि उसको उसका एक और दोस्त है, वह भी उसके पास आएगा और उसके साथ उसको शारीरिक संबंध बनाना होगा, तभी उसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी और यहाँ पर व्यापार करने में सहयोग मिलेगा। अब उसकी पत्नी यह सारी बातें सुनकर हैरान रहती है कि उसका पति कहीं नशे में तो नहीं है, यह कैसी बातें कर रहा है। अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में जाने के लिए कह रहा है, किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कह रहा है। अब वो परेशान होने लगती है, रोने लगती है। तभी उसका पति कहता है कि देखो, मैं भी ऐसी बहुत सारी औरतों के साथ सोया हूं, रहता हूं, समय गुजारता हूं। मैं एक ऐसे समूह का सदस्य हूं जिसमें रोजाना लोग अपनी पत्नियों की अदला बदली करते हैं और उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और लोग इसमें व्यापार में मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं। अब लड़की हैरान रह जाती है। अजीत कहता है कि तुम्हें भी उस ग्रुप का सदस्य बनना होगा और तुम्हें भी लोगों के साथ रातें गुजारनी होगी। अब जैसे ही प्रियंका ये सारी बातें सुनती है वो सदमे में जाने लगती है, उसकी हालत बेहद खराब होने लगती है। अब कुछ दिन और गुजरता है, उसके कई सारे दोस्त आने लगते हैं और नई दुल्हन जो प्रियंका गई थी, अब उसके साथ वह सब शारीरिक संबंध यानी कि यौन संबंध बनाने की कोशिश करने लगते हैं। अब लड़की मना करती है, नहीं मानती है, तो उसके दोस्त काफी नाराज होते हैं और अजीत को बुरा भला करके चले जाते हैं। अब अजीत कहता है देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये सारी चीजें करनी होगी जो मेरे दोस्त चाहते हैं। अब लड़की परेशान होकर अजीत से कहती है मैं भारत जाना चाहती हूं, मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। अब अजीत कहता है ठीक है, मैं कुछ दिन रुको, मैं कुछ और इंतजाम करता हूं। तभी उसके पिता का फोन आता है और पिता से अपनी बातचीत करती है, वह सारी बात बताती है। यहाँ का माहौल सही नहीं है, मैं बेहद परेशान हूं, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अब उसके पिताजी सारी बात सुनते हैं। अब सुनने के बाद वह अजीत से बात करते हैं। अजीत भी वही बात कहता है जो वह प्रियंका से कहता था। अब उसके पिताजी सन्न रह जाते हैं कि उन्होंने कहाँ किस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी, उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और फौरन ही उसके पिताजी एक टिकट बुक करते हैं और लड़की को घर आने के लिए कहते हैं। अब लड़की अपने घर आती है। घर आने के बाद अपने पिता से बातचीत कर फिर से अपने ससुराल रहने के लिए जाती है। जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले फिर से वही दहेज की बात करते हैं। तो वह सारी बात पहले अपने जेठानी को बताती है कि अजीत की संगत सही नहीं है, वह कई औरतों के साथ सोता है, कई औरतों के साथ रहता है और वह एक ऐसे समूह का सदस्य बन चुका है जिसमें लोग एक दूसरे की औरतों की अदला बदली कर एक दूसरे की पत्नियों के साथ सोते हैं। अब जैसे ही जेठान सुनती है तो वह कहती है इसमें कौन सी बुरी बात है, तुम्हें भी रहना चाहिए था, वहां पे काफी अच्छे पैसे मिलते, काफी अच्छा रोजगार मिलता, व्यापार में मदद मिलती। अब वह यह सुनकर हैरान रहती है कि एक जेठान भी यह चीज सुनकर उसकी जो बड़ी भाभी थी ऐसी बातें कर रही है, एक महिला के उत्पीड़न की बातें कर रही है। अब वो अपने सास से कहती है कि देखिए, अजीत को घर बुला लीजिए, वहां का रहन सहन सही नहीं है, वो यहीं पर रहेगा, कुछ कम पैसे कमाएगा, लेकिन वहां पर उसकी जिंदगी खतरे में है। अब सास सुनती है तो कहती है कि तुम तो हम लोगों का साथ छोड़कर अपने पति के पास रहने गई थी, अब तुम्हें ऐसा क्या हो गया, तुम इस तरह का ब्लेम मेरे बेटे पर क्यों लगा रही हो। कुछ जो सबूत रहते हैं वह लड़की लड़के के फोन से यानी कि अजीत के फोन से लेकर आई थी, जिसमें वो कई लड़कियों के साथ रातें गुजारा था, उसकी फोटोज वीडियोज थी। वो सारी फोटोज वीडियोज वो अपने फोन में लेकर भारत आई थी। अब अपने ससुर से बात करती है कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप समझने की कोशिश करिए, अपने बेटे अजीत को घर बुला लीजिए और हम दोनों यहीं रहेंगे।
ससुर कहता है कि 1 करोड़ रुपए अपने पिता से मांग कर लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीद देता हूँ, उसी में तुम अपने पति अजीत के साथ रहना, हमें कोई समस्या नहीं है। अब लड़की अपने पिता से बात करती है तो पिताजी कहते हैं, बेटा देखो 1 करोड़ रुपए बहुत होता है, मैं कहाँ से दूंगा, 10-20 लाख की बात होती तो मैं सोचता भी। अब लड़की परेशान होकर फिर से अपने ससुर के आगे गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं, जो भी पैसे थे करीब 40 से 50 लाख रुपए आपको दे दिया गया, अब आप अपने पैसे से अपने बेटे के पैसों से एक फ्लैट ले लीजिए। उसी रात सास भी आती है, कहती है कि यह सुनने को तैयार नहीं है, इसको घर से निकाल दो। अब जेठान सास और जेठ मिलकर उस लड़की को इतना मारते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। किसी तरह से वह जान बचाकर अपने पिता को फोन लगाती है। उसके पिताजी मेरठ से दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद उस लड़की को लेकर मेरठ के सिविल लाइन थाने जाते हैं। वहां जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत दर्ज कराते हैं, पुलिस जांच पड़ताल करती है। कुछ जो सबूत उसके यौन उत्पीड़न के, उसके साथ अश्लील हरकतों के, यूएसए में उसका जो पति रहता है अजीत ने किया था, उसके सबूत मिलते हैं। और कुछ ऐसे भी सबूत उसके पास रहते हैं, लड़की के पास, प्रियंका के पास, जिसमें पैसों की मांग की गई थी, मारपीट के चोट के निशान भी रहते हैं। अब पुलिस उसके घर जाती है, दिल्ली शास्त्री नगर जा करके सास ससुर और जेठ जेठानी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर दहेज हत्या के जुर्म में, दहेज उत्पीड़न के जुर्म में उसे जेल भेज देती है। और उसके पति के आने का पुलिस इंतजार कर रही है। जैसे ही पति घर आएगा उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा और आगे की भी कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक भारतीय संस्कृति का लड़का अपनी पत्नी को किसी और के साथ सोने के लिए मजबूर कर रहा है। यह कहाँ की सभ्यता है। उसे शर्म भी नहीं आ रही थी कि वह कैसी बातें कर रहा है। एक पढ़ी लिखी लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जो लोग एक बहुत ही पैसे वाले लड़के और अच्छे लड़कों की तलाश करते हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी किस्मत में ऐसे लड़के मिल जाते हैं, जैसे अजीत और अजीत के जो दोस्त रहते हैं। पढ़े लिखे तो रहता है अजीत, लेकिन बेहद ही निर्लज और घटिया टाइप का इंसान रहता है। अपने यौन सुख के लिए वो एक ऐसे समूह का सदस्य बनता है जिसमें अपनी ही पत्नियों की अदला बदली, यानी कि खुद की पत्नी का इज्जत खुद उसका पति किसी और के हाथों उतरवाता था। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम हैं सोहन लाल सेठिया जी हैं, व्यूअर राजस्थान के रहने वाले हैं। श्री राम मीणा हैं, नसीमुद्दीन पच्चू भाई हैं, हमीरपुर यूपी के रहने वाले हैं। नसरीन बानो हैं, सीकर राजस्थान की रहने वाली हैं। मुसद्दर रहमान भाई हैं, सतीश गुप्ता उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। राहुल सिंह लखनऊ के रहने वाले हैं। सोहन लाल सेठिया भाई हमारे राजस्थान के काफ़ी अच्छा कमेंट करते हैं। सोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप डेली हमारी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। नसीमुद्दीन पच्चू भाई भी डेली हमारी वीडियो देखते हैं और डेली कमेंट करते हैं, सुझाव भी देते हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल राजस्थान के रहने वाले हैं। यह भी आप सभी साथी जितना बेहतर कमेंट करते हैं और आप सभी का कमेंट पढ़कर जो मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।